है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2220 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आत्मिक जीवन का शुरुआत एक आत्मिक जन्म से होता है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से, जो एक वरिष्ठ यहूदी धर्म गुरु था और रहस्य में प्रभु से मिलने आया था, उनसे इस प्रकार कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। यहाँ आत्मा शब्द पवित्र आत्मा को और जल शब्द परमेश्वर के वचन को सूचित करते हैं। पापी मनुष्य को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में बोध दिलाने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 16:8। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला पापी मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की और अपने आप को बदलने की तीव्र इच्छा अंकुरित करने वाला भी पवित्र आत्मा ही है। रोमी 8:23। परंतु ये दोनों कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही करता है। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा एक पापी को बाहर कहीं से नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र में लिखित वचनों से ही याद दिलाता है। यूहन्ना 16:14। और उस परमेश्वर के वचन से ही पापी आत्मिक रूप में नया जन्म प्राप्त करता है। पहला पत्रस अध्याय 1:23। हमें अवश्य ये बात याद रखनी है कि बाइबल बताने वाला आत्मिक जीवन का शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कहे जाने वाला वचन से ही होता है। इसलिए ही वचन को ग्रहण किए बिना किसी प्रकार की चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, आर्थिक मदद, नौकरी की प्राप्ति या कोई अन्य सांसारिक लाभ की प्राप्ति के कारण प्रभु यीशु मसीह को मानना उद्धार नहीं है। और इसलिए ही निम्न कारणों से मसीही जीवन बिताना बाइबल बताने वाला आत्मिक जीवन भी नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी कुछ लोग शायद प्रभात मनन छोड़ ही देंगे, क्योंकि जब जब कुछ ऐसी सच्चाई वचन से मैं कहता हूं जो आसानी से कुछ लोगों को हजम नहीं होता है या शायद समझ में नहीं आता है या उसकी गंभीरता उनके समझ से बाहर हो, तो कई लोग प्रभात मनन छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं यारो, प्रभात मनन की सेवकाई किसी को खुश करने के लिए नहीं है या सुनने वालों के पसंद के अनुसार के वचन बताने के लिए ये सेवकाई नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन जैसा है वैसा ही उसे आपके पास पहुंचाना मेरा काम है। परमेश्वर के वचन को बाइबल में केवल जल से ही नहीं, तलवार, हथौड़ा आदि चीजों से भी तुलना किया। वचन आपको केवल तसली ही नहीं, कभी कभी आपको काट सकता है तलवार के समान, और ये आपको हथौड़ा के समान तोड़ भी सकता है। मैं प्रभु की सेवा में 21वां वर्ष में प्रवेश कर चुका। यदि मैं मनुष्य को खुश करने वाला ही एक सेवक हूँ तो यकीन मानिए प्यारो, मैंने प्रभु को कभी खुश नहीं कर पाया। इसलिए प्रियो, मुझसे नाराज मत हो जाइए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। यह सेवकाई किसी को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि वचन से सच्चाई बोलने के लिए है। और जब वचन से सच्चाई बोलेंगे तो कोई भी इंसान को पसंद नहीं भी आए, प्रभु अवश्य खुश होंगे। आप तब ही वास्तव में उद्धार पाए हुए हो यदि आपने वचन ग्रहण करते हुए उद्धार प्राप्त किया। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, किसी प्रकार के चमत्कार, चंगाई या अन्य सांसारिक फायदा के कारण मसीह बन गए हो, तो मैं आपसे वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि आपको उद्धार पाने की जरूरत है। चंगाई, चमत्कार इत्यादि आपको यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु उद्धार परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने से केवल मिलता है। इसी अध्याय 1:13 और 14 पढ़िएगा। और वचन ही हमें पापों से पश्चाताप करते हुए पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करता है। वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:3। इसलिए हर एक विश्वासी को सही वचन सीखना और उसका पालन करना अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए
सत्य